भारत 140 करोड़ लोगों का घर है। कहते हैं कि भारत में हर एक कोस पर यानी करीब करीब 3 किलोमीटर में बोली और करीब 6 किलोमीटर के आसपास में पानी का स्वाद बदल जाता है। भारत विविधता से भरा हुआ देश है। यहाँ पे तमाम तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बड़ी बात यह है कि भारत को लेकर कई तरह के सर्वे भी हमेशा आते जाते रहते हैं। सबसे कॉमन सर्वे भारत को लेकर के है वो है नेताओं पर चुनाव को लेकर के। लेकिन भारत को लेकर के एक नया ताजा सर्वे सामने आया है। जैसे सर्वे के बारे में जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचने को मजबूर हो। सर्वे यह है कि भारत में सबसे ज्यादा गाली देता कौन सा राज्य है। दरअसल इसको लेकर के जो है कई तरह के मीम्स हैं, कई तरह के बयान हैं, कई तरह से लोग अपनी बातों को जाहिर करते हैं। आप हम भी जब किसी बात को कहते हैं तो शायद वहां कहीं ना कहीं गाली का इस्तेमाल बोलते बोलते फ्लो में कर देते हैं। कुछ राज्यों में तो गाली उनकी जुबान पर ही होती है, यानी कि हर बात के पीछे की गाली होती है। ऐसे में वो राज्य कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा गालियां दी जाती हैं बात बात में। इसका सर्वे क्या है और सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो किस तरीके से आपको सोचने पे मजबूर कर देगी, बताते हैं विस्तार से। भारत एक ऐसा देश है जहां पर कुछ किलोमीटर पर भाषा, बोली और व्यवहार बदल जाता है। यहाँ लोगों की जुबान से न सिर्फ उनके विचार बल्कि उनकी संस्कृति और परिवेश की झलक भी दिखती है। पर सोचिए, जब यही जुबान गालियों से भरी हो तो क्या वह आदत बन जाती है या जरूरत। क्या आप जानते हैं कि देश के किस हिस्से में सब लोग सबसे ज्यादा गालियां देते हैं? ये सवाल जितना चौंकाने वाला है उतना ही उसका जवाब भी दिलचस्प है। गाली बंद घर अभियान नाम के एक अनोखे सर्वे के जरिए इस राज से पर्दा उठाया गया है। यह अभियान न तो किसी मजाक के लिए था और न ही किसी ट्रेंड का हिस्सा, बल्कि समाज में भाषा की गिरावट को समझने और सुधारने की एक गंभीर कोशिश थी। इसमें करीब 11 साल तक देश के अलग अलग कोने से हजारों लोगों की सोच और बोलचाल पर नजर रखी गई। इस अनूठी पहल की शुरुआत साल 2014 में की गई। तब डॉक्टर सुनील जागलान ने, जो कि सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन और महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, कि अभियान पूरे 11 साल तक चला और इसमें देश के करीब 70,000 लोगों से बातचीत कर उनका डाटा जमा किया गया। इसमें छात्र, शिक्षक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, ऑटो ड्राइवर, पंचायत सदस्य और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी शामिल थे। ऐसे में सवाल यह है कि 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में सबसे ज्यादा गाली देता कौन है? तो टॉप पर आती है दिल्ली। सर्वे के मुताबिक दिल्ली इस लिस्ट में पहले स्थान पर है। यहाँ पर 80% लोगों ने माना कि वो अपनी रोजमर्रा की बातचीत में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक, भीड़-भाड़, तनाव और तेज लाइफस्टाइल के कारण दिल्ली के लोग अधिक चिड़चिड़े रहते हैं, जिसका असर उनकी भाषा पर साफ दिखाई देता है। दिल्ली तो नंबर 1 पर है, लेकिन टॉप 10 के शहरों की सूची में कौन कौन से शहर या राज्य शामिल है? तो इसमें दिल्ली के बाद गालियों पर सबसे ज्यादा कोई अपनी बात में जिसका इस्तेमाल लोग करते हैं तो उसमें पंजाब है, जहां पर करीब 78% लोग अपनी आम बोलचाल की भाषा में गालियों का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही 74% के साथ तीसरे नंबर पर हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में टाई है। राजस्थान में करीब 68%, हरियाणा में 62%, महाराष्ट्र में 58% लोगों ने माना कि वो अपनी गालियों का, अपने बोलचाल के इस्तेमाल में वो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं गुजरात में 55%, मध्य प्रदेश में 48%, उत्तराखंड में 45 के आसपास इस सूची में शामिल है। इस सर्वे से स्पष्ट है कि ये राज्य बातचीत के दौरान गाली गलौज का सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश का वो राज्य कौन सा है जो सबसे ज्यादा सभ्य है? तो इस लिस्ट में कश्मीर सबसे नीचे रहा, जहां केवल 15% लोगों ने गालियों के इस्तेमाल की बात को स्वीकारा है। धार्मिक शांति, पारिवारिक मर्यादा और सांस्कृतिक अनुशासन इनकी बड़ी वजह मानी गई है। पंजाब और हरियाणा में गालियां कभी कभी मजाक और दोस्ती का हिस्सा भी होती हैं। तो यूपी और बिहार में राजनीतिक, पारिवारिक तनाव और सड़क झगड़े आदि में गालियों का इस्तेमाल खूब होता है। राजस्थान के गांवों से गुस्से और मजाक में हल्की फुल्की गालियां सामान्य बात मानी जाती हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में शहरी तनाव और यंग जनरेशन का स्वैग कल्चर इसके पीछे जिम्मेवार है। तो कश्मीर के लोग शांत स्वभाव के होते हैं और धार्मिक आदर्शों के कारण वहां पर गालियां कम सुनने को मिलती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि जब देश के इतने राज्य अपनी आम बोलचाल की बात में गालियों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये सिर्फ पुरुष करते हैं या महिलाएं भी हैं इसमें? तो जो आंकड़े आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि करीब देश के 30% महिलाओं ने स्वीकार किया है कि वो कभी ना कभी गाली का इस्तेमाल दिन भर में कर ही लेती हैं। इससे साफ होता है कि गाली देना अब केवल पुरुषों की आदत नहीं, बल्कि एक सामाजिक व्यवहार बनता जा रहा है और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस अभियान का मकसद सिर्फ गाली रोकना नहीं, बल्कि सभ्य समाज और सभ्य भाषा को बढ़ावा देना है।
परिवारों में संवाद को बेहतर बनाना और बच्चों को संस्कार के साथ जोड़ना और उसे बेहतर करना है। 60,000 से ज्यादा जगहों पर गाली बंद घर के चार्ट लगाए गए ताकि लोग बार बार देखकर अपनी भाषा सुधार सकें। डॉक्टर जागलान का कहना है कि गाली देना कोई संस्कार नहीं बल्कि एक आदत नुमा बीमारी है। बच्चे जब लगातार गालियां सुनते हैं तो वो उनकी भाषा का हिस्सा बन जाती है। इसी सोच के साथ उन्होंने इस अभियान की नींव रखी। गाली देना अब केवल गुस्से या झगड़े का तरीका नहीं है, ये धीरे धीरे हमारी बातचीत का हिस्सा बनता जा रहा है। ऐसे में गाली बंद घर जैसा अभियान हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम अपनी भाषा को सुधार सकते हैं या ये हमारी पहचान बनती जा रही है। ऐसे में अपनी आम बोलचाल की भाषा में गाली का इस्तेमाल करना जो है उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताएंगे। बिहार यूपी नंबर 3 पर है तो दिल्ली नंबर 1 पर, पंजाब नंबर 2 पर, हरियाणा महाराष्ट्र गुजरात जैसे राज्य क्रमशः 5, 6 और 7 पर आते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।